Today we are going to start pair of linear equations in two variables. 9th क्लास में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस की जगह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो एक बार थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसे इसकी जनरल फॉर्म होती थी. ठीक है, और a और b ज़ीरो नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि अगर a और b ज़ीरो होंगे तो वो जनरल फॉर्म नहीं रहेगी और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं रहेगी. ठीक है, तो हमने क्या किया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है, तो एक एग्जाम्पल लिया 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो. तो इसमें a हो गया 2, क्योंकि मैंने आपको पॉलिनॉमियल्स वाली वीडियो में बताया था ना, ए बी सी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और ये c 5 हो गया. ठीक है, अब 10th क्लास में क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो. क्योंकि यहाँ पे एक ही था ना, तो मैंने सबस्क्रिप्ट्स नहीं यूज़ करी थी. ठीक है, तो इनको कहते हैं सबस्क्रिप्ट्स. ये जो 1 लिख रहा हूँ ना मैं, तो इनको सबस्क्रिप्ट्स कहते हैं. ठीक है, पर इसका इतना यूज़ नहीं है, परेशान मत होना सबस्क्रिप्ट्स वर्ड्स देख के. ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1. तो ये फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है. फिर दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो, ये सेकेंड इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया. ओके, तो a1 a2 इसलिए लेने पड़े ताकि ये पता चल जाए कि फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन कौन सी है. ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, और 2x माइनस 3y, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो या माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो मैं थोड़े से चेंजेस करता हूँ. यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, यहाँ पे 2. ठीक है, और उससे होगा क्या, यहाँ पर भी प्लस कर देता हूँ मैं. ठीक है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, बस इसलिए करा मैंने ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि a1 जो है वो ये है, a2 ये है, b1 ये है, b2 ये है, c1 ये है, c2 ये है. ठीक है, तो a1 2 है, b1 3 है, और दूसरी क्वेश्चन में a2 3 है और b2 माइनस 2 है. ठीक है, तो ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 2 है वो अलग अलग बातें हैं. ये a2 क्या बोल रहा है कि जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है सेकेंड इक्वेशन में, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन. और ये जो 2 है, जो ये वाला 2 है जो मैं डबल सर्कल कर रहा हूँ, ये एक कांस्टेंट है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद a2. ओके, ये वाला 2 और ये वाला 2 कंफ्यूज मत होना. ठीक है, ओके, तो अब ये एग्जांपल समझ में आ गया अच्छे से. चलो आगे बढ़ते हैं. अब आता है सॉल्विंग लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो उसमें 3 मेथड्स हैं. सबसे पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, फिर दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड. और चौथा है ग्राफिकल मेथड. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल
मेथड। तो ये 4 मेथड जो हैं वो हमें अब पढ़ने हैं। तो लेट्स बिगिन विथ ईजीएस्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो बारी बारी से हम एक एक मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में जो ax प्लस by प्लस c था, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते थे। ठीक है, क्यों होते थे? क्योंकि आप x और y को कुछ भी रखोगे, जैसे इधर देखो, यहाँ पे x को अगर मैं -1 रखूँ और y को -1 रखूँ तो 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और -5 प्लस 5 0 हो जाएगा, है ना। देखो मैं करके दिखाता हूँ, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अगर मैं x को रखूँ 5/2 और y को रखूँ 0 यहाँ पे, तो भी सॉरी x को -5/2 रख लेते हैं, तो भी क्या होगा, 2 इंटू -5/2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 5, फिर आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। बट यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जगह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसमें आंसर दोनों में मैच करना चाहिए। मतलब जो हमारे x और y आएंगे वो दोनों में आने चाहिए सेम। ठीक है, तो एक ना मेथड होता है हिट एंड ट्रायल, ये आपको यूज़ नहीं करना, बस मैं बता रहा हूँ कि मतलब हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2x प्लस 3y 5 दे रहा है आंसर, है ना। तो x का डबल और y का ट्रिपल मतलब थ्राइस, दोनों मिला के, हाँ, तो इसका मतलब x और y अगर हिट एंड ट्रायल से निकाले तो 1,1 होने चाहिए। लेकिन वही 1,1 यहाँ भी मैच करना चाहिए सेकंड इक्वेशन में। तो 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 भी 1 होता है। तो हाँ, ये हिट एंड ट्रायल जो है, लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं लगता। बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे ये, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, इसलिए इसमें आपको डायरेक्ट आंसर पहले से ही पता चल गया। लेकिन अब आप ऑब्वियसली जब आप पेपर दोगे तो वहाँ पे तो आप हिट एंड ट्रायल कर नहीं सकते, वहाँ पे तो कोई ना कोई मेथड लगाना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करना होता है, पहले तो इक्वेशंस लिख लो। इक्वेशंस क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको ले लिया मैंने फर्स्ट, इसको सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू हो गई 5 माइनस 2x बाय 3। ठीक है, तो कैसे निकाली वो देख लो ध्यान से। 2x को प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 था ना, तो 3y की वैल्यू हो गई 5 माइनस 2x। फिर दोनों तरफ हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये यहाँ से 3 और 3 कट गया, और ये वाला 3 नहीं कटा कहीं से भी, ना इससे कटा ना इससे कटा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या रह गया, ये y इज इक्वल्स टू 5 माइनस फ्रॉम टू ऑल्सो वी कैन से दैट y जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3x अपॉन -2। वो भी देख लें एक बार कैसे आया। तो पहले मैंने क्या किया, 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 लिखा, फिर -2y इक्वल टू 1 माइनस 3x लिखा, फिर दोनों को किससे डिवाइड किया, -2 से, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, कंपेयर किया बोथ y's को, कंपेयर बोथ y। तो इसका मतलब 5 माइनस 2x अपॉन 3 किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस 3x अपॉन -2 के, है ना, कंपेयर करने पर। तो कंपेयर करने के बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया।
अब जो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है इसमें क्या होता है कि 5 माइनस 2x का -2 टाइम्स 1 माइनस 3x के 3 टाइम्स है ना। तो मल्टीप्लाई करा तो फिर ये आ गया -10 प्लस 4x इक्वल टू 3 माइनस 9x। ठीक है, फिर लाइक टर्म्स को एक साइड करने पर हमें क्या पता चला कि जो 13x है वो 13 के इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब आप ना क्या करो, कोई सा भी y चूज़ कर लो, आसान वाला y चूज़ कर लूँ। y था ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो आया था, तो पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट। ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3। तो 5 माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 3 अपॉन 3 1। अब इसका आंसर क्या आ गया, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 1। अब यही क्वेश्चन हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन सेम ले रहा हूँ मैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है। ठीक है, और 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 है। अब आप एलिमिनेशन मेथड में क्या करो, सबसे पहले ना x का कोफिशिएंट देखो। कोफिशिएंट याद है ना, कितनी बार x को ऐड किया। तो कोफिशिएंट में हमने क्या किया, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन इज 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन इज 3। तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। अब आपको करना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन बोथ इक्वेशंस, बोथ 1 एंड 2 शुड बी 6 नाउ। क्या होना चाहिए, अब 6 होना चाहिए। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और इसको कर दिया 2 से। ऑब्वियसली उल्टा कर दिया, x के कोफिशिएंट को पहले वाले के दूसरे वाले से कर दिया और दूसरे वाले को पहले वाले से कर दिया। उससे क्या हुआ, 2 इंटू 3 भी 6 बन गया और 3 इंटू 2 भी 6 बन गया। तो जो हमारे पास नई इक्वेशंस आ गई, पहले मैं पुरानी लिख दूँ यहाँ पे, पुरानी इक्वेशंस थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये फर्स्ट थी, और 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 जो थी वो सेकंड थी। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से और इसको 2 से, तो जो नई इक्वेशंस बन के आई वो क्या आई, 6x प्लस 9y इक्वल टू 15, और ये क्या आई, 6x माइनस 4y इक्वल टू 2। अब इसको मैंने थर्ड और फोर्थ ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब सिंपल सी एक बात करनी है। अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो आपको पता है, 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y इक्वल टू 15 माइनस 2। मतलब LHS को LHS में से किया और RHS को RHS में से किया। लेकिन इसके लिए एक और तरीका है, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी पहले इसको सॉल्व कर लूँ। अब ब्रैकेट्स खोलता हूँ, तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 13y इज इक्वल्स टू 13 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, अच्छे से देखा आपने। अब वही करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन एनी ऑफ द इक्वेशंस, मतलब कोई सी भी रख सकते हो, 1 2 3 4 कोई सी भी। तो सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया क्योंकि सबसे ज़्यादा आसान थी ना वो, तो 2x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। उसके बाद 2x प्लस 3 इंटू 1 होता है 3, तो 5, तो 2x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, x कॉमा वाई इक्वल टू 1। यानी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में एक बात कॉमन है, एक बार निकाला और फिर फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी रख सकते हो आप। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था कि आप क्या करो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने ना जब इक्वेशन बना ली थी ना पीछे वाले इस वाले स्टेप्स में,
इज इक्वल्स टू 15। जैसे पॉलिनॉमियल्स में लॉन्ग डिवीजन के टाइम पे साइन चेंज होते हैं ना, वही मैं इसमें भी कर रहा हूँ। सब ट्रैक तो करना ही है ना, तो मैं यहाँ का साइन चेंज कर रहा हूँ और एक यहाँ साइन चेंज कर रहा हूँ और एक यहाँ साइन चेंज कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये 9y प्लस -4y का साइन +4y 13y हो गया, और 15 - 2 हो गया 13। तो बड़ी जल्दी से y = 1 आ जाएगा। फिर बाकी तो ये वाला स्टेप रिपीट करना ही है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। अभी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसको एग्जाम्पल से नहीं करेंगे हम। पहले मैं इसका प्रूफ कराऊंगा, और प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, अच्छा प्रूफ ना बोर्ड में नहीं आता तो परेशान मत होना, पर आपको क्यों करना है वो मैं जब कर दूंगा प्रूफ तब बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये हमारे पास दे रखे हैं दो इक्वेशंस है ना, फर्स्ट और सेकंड। अब हमने क्या किया, हमने एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया क्योंकि वो सबसे आसान है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या किया, y फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन निकाला, फाइंडिंग, या ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों से y निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो y फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से y क्या आएगा वो देख लो, ध्यान से देखना। -c1 - a1x अपॉन b1। ठीक है, ये आप खुद निकालोगे तो आ जाएगा। जैसे c1 को हम राइट साइड ले गए तो -c1 हो गया, फिर a1x को भी राइट साइड ले गए तो -a1x, और b1 से फिर डिवाइड कर दिया। और सेकंड इक्वेशन से भी y हमारा क्या आएगा, -c2 - a2x अपॉन b2। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, वही कंपेयर कर दिए फिर y, कंपेयरिंग बोथ y। ठीक है, तो इसका मतलब -c1 - a1x अपॉन b1 -c2 - a2x अपॉन b2 से कंपेयर कर दिया। फिर वही किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये कितना आ गया, -c1 - a1x इंटू b2 आ गया, और -c2 - a2x इंटू b1 आ गया, है ना। बस फ़र्क क्या पड़ा है, बस a1 ये ऐसे चल रहा है, देखो 1 1 और ये 2 और ये 2 2 और ये 1। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, तो अल्फ़ाबेटिकली करेक्ट रहना है हमें। तो -b2 c1, क्योंकि पहले अल्फ़ाबेट में b आता है, -a1 b2, और ये x बाद में आएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हमें ऐसे लिखना है। और ये कितना आ जाएगा, -b1 c2 और -a2 b1 x। अब लाइक टर्म्स को एक साइड करते हैं, तो x वाली टर्म्स एक साइड करी हैं, तो उससे क्या आ गया, ये इधर शिफ्ट हो गया और ये इधर शिफ्ट हो गया। तो a2 b1 x प्लस का हो गया, और ये जो था -a1 b2 x, ये माइनस का ही रहा। ऐसे ही b2 c1 जो है वो प्लस का हो गया, और -b1 c2 माइनस का ही रहा। अब इसमें से x कॉमन निकाला तो क्या आ गया, a2 b1 - a1 b2, और यहाँ पे b2 c1 - b1 c2 पहले से ही था। देख लिया अच्छे से, पक्का। तो x की वैल्यू क्या आ गई वो देखते हैं। तो x की वैल्यू आ गई क्या, b2 c1 - b1 c2 अपॉन व्हाट, a2 b1 - a1 b2। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा और सिंप्लिसिटी के लिए और करके, ऊपर से भी माइनस का साइन कॉमन निकाल लो और नीचे से भी माइनस का साइन कॉमन निकाल लो। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि माइनस कॉमन निकालोगे तो दोनों के ऊपर वाले साइन के अदली बदली हो जाएगी, सिर्फ जो है स्विच हो जाएंगे वो। तो b1 c2 पॉजिटिव का हो जाएगा और b2 c1 नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, और नीचे भी क्या होगा, a1 b2 हो जाएगा और -a2 b1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्चुअली जो a आ जाएगा वो आ जाएगा b1 c2 -b2 c1 अपॉन a1 b2 -a2 b1। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखा जाता है, 12 21 से। किससे, 12 21 से।
देखो कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। x की वैल्यू आ जाएगी क्या, देख लो ध्यान से। पहले लिखो 12, फिर 21, फिर नीचे भी लिखो 12 और 21 और फिर माइनस माइनस लगा दो। ठीक है, देखा मैंने कैसे लिखा था। तो 12 लिखा, 21 लिखा, 12 लिखा, 21 लिखा, फिर माइनस माइनस लगा दिया। ये सबस्क्रिप्ट्स है। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले ध्यान से देखना, नीचे से फिल करना शुरू करना है। A1 है ना, ठीक है, एक बार और देख लो, A1 B2 A2 B1। ठीक है, फिर जो ऊपर है वो कैसे लिखेंगे, ये वाला जो B है ना, B को मैंने ओवरराइट किया, तो BC अल्फ़ाबेटिकली चलना है, ABBC। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ABBC, और फिर ऐसे ही ऊपर भी BC, या फिर आप सिंपल ये याद रख लो, आपकी मर्जी है, कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा, पुट x इज इक्वल्स टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 इन फर्स्ट। ठीक है, तो बस क्या होगा, y की वैल्यू में क्या फ़र्क आएगा वो देख लो। यहाँ पे जो b है ना, यहाँ पे अगले वाले में साइक्लिक आ जाएगा, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन ये सेम रहेगा, A1 B2 माइनस A2 B1, डिनोमिनेटर सेम रहेंगे। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, C1 A2 माइनस C2 A1। ठीक है, क्योंकि ABC साइक्लिक चल रहा है, तो C के बाद फिर A आ गया, ABC फिर BC है, तो ऑब्वियसली उसके बाद A ही वापस आएगा, D तो है नहीं हमारे पास। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, ये ऐसी लग रहा होगा देखने में अभी, है ना, थोड़ा लग रहा होगा, प्रूफ इतना बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। ठीक है, ये तो इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का NCERT वाला तरीका सीखना है, NCERT वाला मेथड हमें सीखना है। ठीक है, अब NCERT वाला मेथड क्या कह रहा है, सबसे पहले आप क्या करो, जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, x, y और 1 लिख लो। क्यों लिखा 1, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 मान लिया उसको। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे z होता तो यहाँ पे z लिखते हम। ठीक है, पर z तो है नहीं हमारे पास, वो आएगा 12th में। ठीक है, उसके बाद डिवाइड के साइन बनाने हैं तीनों में। ठीक है, ध्यान से देखना, उसके बाद डिवाइड के साइन बनाने हैं, फिर इक्वल टू के साइन बनाने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको हाइड करना है। हाइड करना है मतलब इसको नहीं देखना। ठीक है, तो आपको जो कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, इसको नहीं देखना, इसको हाइड कर दिया तो क्या दिख रहे हैं कॉन्स्टेंट्स, B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा। ओके, अब आपको क्या करना है, y में देख लो क्या करना है। y में आपको यहाँ पे इसको नहीं देखना। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, देख लो एक बार क्या दिख रहा है, A1 A2 C1 C2, देखा था अच्छे से। ठीक है, अच्छा अब ना एक बात समझनी है, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए ना हम एक काम कर रहे हैं, और वो क्या काम है कि हम यहाँ पे उल्टा लिख रहे हैं। अब मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, इससे क्या होगा, B के बाद क्या आया है, C, फिर C के बाद वापस C लिख दो, और फिर C के बाद वापस A आ जाएगा, फिर A के बाद यहाँ फिर B आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक बात आपने देखी होगी, यहाँ पे B की जगह क्या लिखेंगे हम, A1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे C1 सेम चल रहा है, C2 सेम चल रहा है, तो यहाँ पर भी A1 सेम चलेगा और A1 A2 सेम चलेगा, A1 A2, और फिर ऑब्वियसली यहाँ पे B1 B2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर आपको करके दिखाऊँ ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मान लो मैं इसको हाइड करता तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए करा था मैंने यहाँ पे चेंजेस, और कोई वो उसका वो नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो है नहीं, है सिंपल जो है वो क्या है कि ये B के बाद C आता है, फिर C को यही लिखा रहने दो, मतलब C को यही लिखा रहने दो, फिर C के बाद क्या आता है वापस A, फिर A को लिखा रहने दो।
फिर ए के बाद क्या आएगा, बी। ठीक है, तो आपने अच्छे से देखा। तो एक्चुअली हुआ क्या है, हमारे पास क्या बन गया, ये ऐसे, ये। अब क्या करना है, यहाँ पे ऐसे क्रॉस बनाना है एरो के साथ। ऐसे क्रॉस बनाना है एरो के साथ। ठीक है, अब B1 को C2 से मल्टीप्लाई करना है, B1 को C2 से मल्टीप्लाई करना है, इस एरो का ये मतलब है, इस एरो का। ठीक है, और B2 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, B2 को C1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर माइनस लगाना है। ऐसे ही यहाँ पे करो, C1 को A2 से मल्टीप्लाई करना है और C2 को A1 से मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस लगाना है। फिर यहाँ पे A1 को B2 से मल्टीप्लाई करना है और A2 को B1 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस लगाना है। अब हमारे पास जो x का डिनोमिनेटर है एक्चुअली वो क्या बन गया, B1C2 माइनस B2C1। ठीक है, और y का डिनोमिनेटर क्या बन गया, C1A2 माइनस A2C1। और 1 का डिनोमिनेटर क्या बन गया बच्चे, A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, अब आप थोड़ी देर के लिए y को भूल जाओ, y को मत देखो, आप सिर्फ x और 1 को देखो। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, x को x की जगह रहने दोगे और सिंगल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंगल, ऐसे बस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब नॉर्मल आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जा रहे हो। तो B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 आ गया ना, और वही तो आ गया, देखो 12 21 फिर ABC, बात वही है। ठीक है, ऐसे ही अब थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, y को भूल जाओ, सॉरी x को भूल जाओ, ये इसको छोड़ दो, तो इसको ऊपर ले जाओ, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1A2 माइनस C2A1। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़े चेंजेस कर देता हूँ, ये ना C2A1 है। ठीक है, ओके, और अपॉन में A1B2 माइनस A2B1, वही है ना, BC, फिर साइक्लिक करके CA। तो हमारे पास ये आंसर आ गया x और y का। ठीक है, अब इसको अप्लाई करना सिखाऊं, चलो एग्जाम्पल क्या था, 3x प्लस, नहीं ये नहीं था, यहाँ पे 2 था ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 था, और ये 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 था।